MS एक्सेस में टेबल डिज़ाइन का यूज़ करके हम नया टेबल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं क्रिएट टैब पर, और क्रिएट टैब पर जाने के बाद हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। जब टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ हमारे सामने एक डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाता है। यहाँ हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में हम कॉलम का नाम लिखेंगे। हमारे पास पहले से ही टेबल का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए ताकि हमें सोचना ना पड़े टेबल क्रिएट करते समय। तो यहाँ पर कॉलम का नाम लिखेंगे। यहाँ डेटा टाइप में हम बताएंगे कि उस कॉलम में कौन सा प्रकार का डाटा जाएगा, मतलब उस कॉलम का डोमेन क्या होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ये पर्टिकुलर कॉलम का काम क्या है। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल लिखा है, इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन आवश्यक नहीं है। ये तब दिया जाता है जब आप डेटाबेस किसी और को बना कर दे रहे हैं और उसको समझाने के लिए आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, पर यदि नहीं दिया तो चलेगा, बिकॉज यहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ है, तो जो भी डेटा टाइप हम लिखेंगे उस डेटा टाइप के आधार पर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड करेगा एक्सेस, वो यहाँ पर हमें शो होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी टेबल बनानी है। हमने कुछ टेबल के स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके रखा है, और यहाँ हमने बनाया है कि हमें एक टेबल चाहिए स्टूडेंट टेबल, एक चाहिए क्लास टेबल, और एक हमने टीचर टेबल बनानी है। टीचर टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे? टीचर आईडी, टीचर नेम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, टीचर्स कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। तो अब इसको लेकर हम अपने डेटाबेस में टेबल डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला होगा टीचर आईडी। टीचर आईडी, मैं पूरा टीचर आईडी लिख रही हूँ, आप केवल TID भी लिख सकते हैं, वो समझने के लिए है। कॉलम का नेम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आगे कमांड्स की बात आएगी, जब कभी भी हमें कुछ प्रोग्राम बनाना होगा या फंक्शंस बनाने होंगे, तब हमें कॉलम का नेम एज इट इज़ लिखना होगा, जैसा कि हम यहाँ दे रहे हैं। इसलिए कॉलम का नाम थोड़ा सा सरल और छोटा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि हमें लिखते समय मिस्टेक ना हो। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने कॉलम का नाम दिया, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें डेटा टाइप पूछता है। वो डेटा टाइप पूछते बराबर नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। यहाँ डेटा टाइप MS एक्सेस कितने प्रकार के डेटा टाइप्स हमको देता है, वो पूरी लिस्ट यहाँ दिखा रहा है। शॉर्ट टेक्स्ट, यदि शॉर्ट टेक्स्ट है तो हम उसमें 255 तक के हमारे पास फील्ड साइज होता है, हम उसमें 255 तक के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट यदि हम करते हैं तो लॉन्ग टेक्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। नंबर्स में यदि मुझे कुछ नंबर लिखने हैं तो यहाँ पर नंबर डाटा टाइप लेंगे। नंबर डाटा टाइप लेने पर यहाँ नीचे फील्ड साइज़ में वो मुझे पूछ लेता है कि आपको कितना बड़ा फील्ड साइज़ चाहिए, मतलब उसमें कितने बड़े अंकों तक का नंबर आपको लिखना है। वो मुझे फील्ड साइज़ में यहाँ पे देखिए बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन आईडी और डेसिमल, ये हमें ऑप्शंस देता है, ये उसके साइज़ बताते हैं। यदि मुझे बहुत बड़ा नंबर लिखना है, जैसे कि आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर वगैरह लिखना है, तो हम यहाँ डबल ले लेंगे तो वो हमें लिखने देगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नंबर्स होते हैं कि वो इंटीजर में नहीं लेता। इंटीजर डेटा टाइप लेने पर वो हमें कुछ 11 या 12 तक की छूट देता है, उसके बाद फिर वो उसको रोक देता है। तो यदि मुझे बहुत बड़ा नंबर लिखना है तो मुझे यहाँ डबल लिखना चाहिए। यदि मुझे दशमलव वाले अंक लिखने हैं तो मुझे डेसिमल ले लेना चाहिए। हालांकि डबल वाला प्रॉपर्टी भी जो है फील्ड साइज वो डेसिमल को अलाउ करता है। इंटीजर लेंगे तो वो डेसिमल अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ हमको फील्ड में डिसाइड करना है कि मुझे क्या देना है। टीचर आईडी 2 या 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, इसीलिए इसको इंटीजर ही ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, पर दे सकते हैं यदि देना चाहेंगे। तो टीचर आईडी में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इट इज़ द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया।
कुछ और भी होगा तो वो दे देंगे, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम की विशेषता। और जब हम कह रहे हैं कि यह एक प्राइमरी की है टेबल की, जैसा कि नियम है कि पहला कॉलम प्राइमरी की कॉलम हम बनाएंगे, तो इसको हम अभी प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, ये अभी प्राइमरी की है नहीं। और इसको प्राइमरी की बनाने के लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इस फील्ड नेम को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं उसमें, और यहाँ ऊपर आप जाके देखेंगे तो ये डिज़ाइन टैब से खुला होगा और इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्राइमरी की। इस प्राइमरी की पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये जो कॉलम है ये प्राइमरी की बन जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी प्राइमरी की आपको मिल जाएगा, आप तब भी इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉलम नंबर 2। अच्छा, इसमें रूल ये है, डेटाबेस में खासियत ये है कि बिना प्राइमरी की के आपको आगे नहीं बढ़ने देता, इसीलिए MS एक्सेस जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो उनके बिना आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो खुद ही वो नियम लगा देता, नहीं तो आपको वार्निंग दे देता है, ताकि आपसे यदि कुछ छूट रहा हो तो आप उसको करेक्ट कर सकें। उसके बाद सेकंड कॉलम से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड कॉलम को यूनिक कॉलम बनाना चाहें ना बनाना चाहें, लेकिन पहला वाला कॉलम आपका यूनिक आईडी, यूनिक कॉलम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर आईडी के बाद हमें चाहिए टीचर का नाम। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ टी नेम लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अब टी नेम है तो ये टेक्स्ट में होना चाहिए, 255 बहुत होता है। इसके बाद टीचर नेम के बाद हमारा क्या था, टीचर नेम के बाद मुझे चाहिए टीचर का क्वालिफिकेशन, उसके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। अभी क्वालिफिकेशन अगेन टेक्स्ट में होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखते हैं हम। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाता है, सब्जेक्ट टीचर्स। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये भी टेक्स्ट में रहेगा। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आप नंबर में भी ले सकते हैं और टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही हो, लेकिन उसको कुछ हमको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है तो हम उसको टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। टेक्स्ट में लेने का फ़ायदा ये है कि अब कॉन्टैक्ट नंबर कभी कभी STD कोड लगा के लैंडलाइन नंबर लिखना पड़ता है, कभी +91 लगा के लिखना पड़ता है, तो डिजिट्स जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कैसा क्या कौन लिख रहा है, तो हर केस में वो ले लें तो वो आपको रोके नहीं, इसके लिए टेक्स्ट हम कर देते हैं ताकि वो कॉन्टैक्ट नंबर जैसा भी आप डालोगे वो उसको ले लेगा। उसके अलावा यदि आपने कोई दूसरी चीज़ दे दी तो वो फिर वही टाइप की वैल्यू वो मांगेगा आपसे, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आ जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हालांकि डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो सीधे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। मैं इसको शॉर्ट में DOJ लिख देती हूँ। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब डेट हुआ, तो डेट के लिए यहाँ पर हम डेटा टाइप ले लेंगे, डेट एंड टाइम। ये देखिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप है मेरे पास। डेट एंड टाइम के दो है मेरे पास, एक्सटेंडेड और नॉर्मल, तो हम कोई भी ले सकते हैं। डेट एंड टाइम ले लिया हमने। प्रॉपर्टीज़ में आप आकर देख सकते हैं, जब हम डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टी लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमें डेट को लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स बताता है। आप बता दीजिए आपको कौन से फॉर्मेट की डेट चाहिए। आपको डे वाइज चाहिए कि डे का नाम, मंथ का नाम, फिर डे और फिर ईयर ऐसा चाहिए, या फिर ऑब्लिक लगा के टाइम के साथ चाहिए, या फिर पहले मंथ डेट ईयर चाहिए, या डेट मंथ ईयर चाहिए, कैसा चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट बता सकते हैं कि कैसा आपको डेट चाहिए। आपने यहाँ पे कर दिया कि भाई हमें मीडियम डेट चाहिए, तो ये मीडियम डेट कर लो, तो मीडियम फॉर्मेट में ही डेट यहाँ आएगी। इसी में अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम और बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला फील्ड जो है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर हमने बना लिया है। फिर हमने फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हमने करा फ़ोटो। कोई भी फॉर्म जब हम भरते हैं तो हमें उसमें अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो लगाना ही पड़ता है, कभी सिग्नेचर के भी फ़ोटो हमको स्कैंड लगाने पड़ते हैं। तो हर डेटाबेस में हर टाइप का डाटा जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है, फिर वो चाहे कोई स्कैंड कॉपी हो, चाहे वो कोई वीडियो कॉपी हो, चाहे वो कोई फाइल हो, या फिर वो टेक्स्ट मटेरियल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमने लिखा फ़ोटो, आप इमेज भी डाल सकते हैं। और इस फ़ोटो का डेटा टाइप होगा अटैचमेंट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट करने से इस सेल के अंदर फ़ोटो अटैच हो जाएगी। और उसके बाद आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो फ़ोटो के अंदर ही डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अलग रखना चाहते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट चाहें तो डॉक्यूमेंट निकल के आ जाए, जब हम फ़ोटो चाहें तो फ़ोटो निकल के आ जाए। तो हमने डॉक्यूमेंट का कॉलम अलग बना लेना है और फ़ोटो का कॉलम हम अलग बनाना चाहते हैं, तो ये हमने अलग बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको अटैचमेंट ही रखेंगे। इसके बाद टीचर का ईमेल आईडी, टीचर का ईमेल आईडी, अब बिकॉज हम ईमेल आईडी रखते हैं तो कभी मेल करने के लिए रहता है और एक्सेस में सुविधा है कि हम वहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ हमारा डाटा टाइप होना चाहिए हाइपरलिंक। यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक डेटा टाइप है, और ये हाइपरलिंक डेटा टाइप इसीलिए होता है ताकि आप कोई भी URL या ईमेल वहाँ पर लिख सकें और डायरेक्ट क्लिक करके वो ओपन हो सके। यहाँ एक और डाटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंक्ड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है। ये एक विंडो फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, और इसमें जो है वो BMP फॉर्मेट की इमेजेस जो हैं वो आ जाती हैं। तो यदि आप चाहें तो ये फ़ोटो वाला जो डाटा टाइप है आपका, उसमें अटैचमेंट की जगह आप OLE ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ फोटोज़ में आप OLE ऑब्जेक्ट को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर ये करने से ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कभी आपसे पूछा गया कि OLE ऑब्जेक्ट कब हम लेते हैं, तो OLE ऑब्जेक्ट हम फोटोज़ के लिए लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा टेबल का डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हम देख लें कि हमने प्राइमरी की को प्राइमरी की डिफ़ाइन कर दिया है ना, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। टेबल का नाम देना होगा हमें, हम टेबल का नाम दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक और नया ऑब्जेक्ट आ गया टीचर। तो एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला नंबर का ऑब्जेक्ट होता है टेबल ऑब्जेक्ट। और हमारा जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम टेबल ऑब्जेक्ट्स बनाएं। जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी ज़रूरतें हैं, हर प्रत्येक एंटिटी के लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लें। और टेबल क्रिएट कर लेने के बाद हमारा सेकंड काम जो होता है वो होता है उन टेबलों के मध्य रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये टेबल का डिज़ाइन तैयार हो गया, लेकिन अभी इस टेबल में मैं डाटा एंट्री नहीं कर सकती। तो इस टेबल में डाटा एंट्री करने के लिए इसको डाटा शीट व्यू में ओपन होना ज़रूरी है। इसको डाटा शीट व्यू मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर आप डाटा एंट्री कर सकें। और डाटा एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है व्यू। इस व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दो व्यूज़ मिलते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये प्रश्न भी आता है कि MS एक्सेस में टेबल को कितने व्यूज़ में देखा जा सकता है, या MS एक्सेस में टेबल के कितने व्यूज़ होते हैं। तो MS एक्सेस में टेबल के दो व्यूज़ होते हैं। अभी फ़िलहाल जो व्यू खुला हुआ है ये डिज़ाइन व्यू है, और मुझे इसके अंदर डाटा एंट्री करना है तो मुझे डाटा शीट व्यू में जाना पड़ेगा। अंतर क्या है, डाटा शीट व्यू में हम टेबल बना भी सकते हैं और डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम केवल टेबल बना सकते हैं या टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री टेबल डिज़ाइन व्यू में हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे डाटा एंट्री करना है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डाटा शीट व्यू में, और ये मेरे सामने टेबल खुल गई। अब सेकंड स्टेप होती है कि इस टेबल को, ये जो टीचर टेबल मेरी बन गई है, इस टीचर टेबल का मेरे पहले से बने हुए दो टेबलों में के साथ क्या संबंध है। मैं चाहती हूँ कि मेरे डेटाबेस में से जितनी भी टेबलें हैं वो आपस में सभी संबंधित हों, रिलेटेड हों, ताकि हमें यदि इन तीनों में से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम निकाल सकें। तो मुझे पहले एक डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि इन तीनों टेबलों के मध्य कैसा रिलेशन है। तो ये जो नया टेबल बना है इसका पुराने वाले टेबल के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं डेटाबेस टूल्स। डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर है रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप ओपन करते हैं, हमारे सामने दो टेबल्स खुले हुए हैं, और ये वो दो टेबल हैं जो पहले से बने हुए थे, क्लास टेबल और स्टूडेंट इन्फो टेबल। यहाँ एक और तीसरी टेबल है जो कि यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ ऐड टेबल्स वाले जो पैनल है इसके अंदर मुझे टीचर टेबल दिख रही है। इस टीचर टेबल को मैं क्लिक करके यहाँ लेकर आती हूँ स्पेस में, बीच के स्पेस में। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टेबल तो आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन
ये टेबल जो है ये आपस में जुड़ी हुई किसी से भी रिलेटेड नहीं है, मतलब एक अलग थलग सी पड़ी हुई है। तो मुझे पहले इस टेबल को इन दोनों के साथ लिंक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो इन दोनों में से किसी के पास है। इसके पास है, जनरली हम लोग प्राइमरी की वाले कॉलम को रिलेशन में ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं इसका प्राइमरी की है टीचर आईडी। तो पहले देखते हैं टीचर आईडी और किस किस के पास है। इस स्टूडेंट टेबल के पास टीचर आईडी है क्या? नहीं है। क्या टीचर के स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी है? तो क्या टीचर के पास स्टूडेंट आईडी है? नहीं है। मतलब टीचर और स्टूडेंट तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो पा रहे हैं। टीचर के पास टीचर आईडी है, क्लास वाले टेबल में भी टीचर आईडी है, मतलब टीचर वाली टेबल का टीचर आईडी जो कि इसका प्राइमरी की है, सेम टू सेम कॉलम क्लास वाली टीचर टेबल में भी है एज अ नॉर्मल कॉलम। मतलब यहाँ पर भी ये टीचर आईडी है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइमरी की नहीं है, पर कॉलम तो है। ये टीचर आईडी, ये टीचर आईडी, तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्लास का संबंध टीचर से। तो इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ। या फिर हम इधर भी कर सकते हैं, ये से मूवेबल होता है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ ऊपर डिज़ाइन रिबन के अंदर, ये रहा एडिट रिलेशनशिप। हालांकि ये शॉर्टकट में भी है, आप यहाँ से टीचर आईडी के ऊपर माउस ले जाइए, माउस को ड्रैग कर पकड़िए, ऐसे ड्रैग करिए और इधर वाले टीचर पे ले जाके छोड़ दीजिए। लेकिन अभी हमें स्टेप्स देखनी है, तो हम स्टेप्स देख लें। डिज़ाइन रिबन में यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप है, इस एडिट रिलेशनशिप में चलते हैं। एक हमारे पास एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें करना है क्रिएट न्यू। तो ये क्रिएट न्यू करने पर न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। इस क्रिएट न्यू में मेरे को लेफ़्ट वाली टेबल बताना पड़ेगा कि लेफ़्ट वाली टेबल कौन सी है। तो मेरी लेफ़्ट की टेबल 1 टीचर 1 क्लास करना है, तो लेफ़्ट वाली टेबल को टीचर को ले लो। यदि 1 क्लास 1 टीचर चाहिए तो लेफ़्ट वाली में आप क्लास ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि लेफ़्ट वाली टेबल में मैं ले लेती हूँ क्लास, ठीक है ना, और राइट वाली टेबल में मैं ले लेती हूँ टीचर। ओके, अब मुझे देखना है कि दोनों के पास कॉमन क्या है। लेफ़्ट वाली टेबल के पास टीचर आईडी है और राइट वाली टेबल के पास भी टीचर आईडी है। अब इसको कर दिया मैंने ओके। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या है, ये है 1 to many रिलेशनशिप। 1 टीचर कैन गो टू द मेनी क्लासेस, कैन टीचर्स इन मेनी क्लासेस, है ना। तो 1 टीचर कैन टीच इन मेनी क्लासेस, तो 1 to many रिलेशनशिप हो गया। इसको कर दिया मैंने क्रिएट। अब यदि इसकी रिलेशनशिप को मुझे एडिट करना हो तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और इसको कर देती हूँ शो टेबल। शो टेबल करूँगी तो शो टेबल खुल जाएगा, ठीक है ना। डबल क्लिक करूँगी तो वापस एडिट रिलेशनशिप खुल जाएगा। यदि मैं चाहती हूँ कि भाई 1 to many ना हो, 1 to 1 हो, मतलब एक क्लास एक टीचर ऐसा रहे, तब तो फिर उस केस में इन दोनों को ही प्राइमरी की होना पड़ेगा। मतलब जैसे इसके पास टीचर आईडी प्राइमरी है, वैसे इसके पास भी टीचर आईडी प्राइमरी होना चाहिए, तब तो वो 1 to 1 बनेगा। मतलब या तो मैं इसके पास क्लास आईडी है तो इसके पास भी क्लास आईडी कर दूँ, तो दोनों 1 to 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक क्लास में एक ही टीचर नहीं पढ़ाती। एक क्लास की एक क्लास टीचर भले ही हो, लेकिन एक क्लास में बहुत सारे टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप ही रहेगा। पर हाँ, हम उस रिलेशनशिप को है, तो रिलेशनशिप हम कैसे, इस रिलेशनशिप को यदि हमें डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, इस रिलेशनशिप के राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो चलिए हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं फिर से। हम चलेंगे डेटाबेस टूल्स में, फिर चले जाएंगे हम यहाँ डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ जाएंगे एडिट रिलेशनशिप में, लेफ़्ट वाली टेबल का नाम क्लास, राइट वाली टेबल का नाम टीचर। यहाँ पर टीचर है नहीं तो हम यहाँ करेंगे क्रिएट न्यू, लेफ़्ट वाली टेबल का नाम
क्लास, राइट वाली टेबल का नाम टीचर, लेफ्ट वाली टेबल में है टीचर आईडी और राइट वाली टेबल में भी है टीचर आईडी। ये हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है और रिलेशनशिप क्रिएट हो जाने के बाद हमें इस रिलेशनशिप को सेव करना है और इसके बाद इसको क्लोज कर देना। अब हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहें तो तीनों टेबलों में से मिलाकर एक नई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और फिर वो कहलाती है क्वेरी। ठीक है, तो डेटाबेस का एक्चुअल यूज़ यही है कि जितने भी टेबल्स या जितना भी डाटा आपके पास है उन सभी डाटा को आप उसमें से सिलेक्टेड डाटा आप निकाल सकें। ठीक है, किसी एक टेबल में से या फिर 2-3 टेबलों में से डाटा आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर आप डिराइव्ड डाटा भी निकाल सकते हैं, कुछ कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेस में टेबल बनाते हैं।